नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन करेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। जहां पर हम लोग कम से कम टाइम में 25 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं पहला प्रश्न। 2001-2003 में बीए के लिए महिलाओं के प्राप्त आवेदनों की संख्या 73 और 101 थी। बीए कौन सा है ये वाला? और बीए में टोटल 125 लोग थे, तो उसमें मेल कितनी, सॉरी फीमेल कितनी, 73। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल 2, 7 5 12 52। ठीक है नहीं, 2 3 5 7 5 12। एंड इसमें टोटल कितने? 175, जिसमें से फीमेल कितनी? 101। तो यहाँ से मेल कितने हो जाएंगे? 74। हमें दोनों 2001 और 2000 पुरुषों की संख्या से इसका और इनका सम बताना है। मीन 4 2 6 7 5 12 मीन 126 आंसर। 126 आंसर डन। अगला प्रश्न। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसे यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगती। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? दूरी डी इज इक्वल टू पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे पहली स्पीड डिफरेंस, दोनों दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। ठीक है नहीं, टाइम डिफरेंस यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे सारी। दूरी कितनी? 400। स्पीड कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती। अगर पहले वाले पे S1 थी, बाद में 10 अधिक में से S1 प्लस 10 होती, तो उसे 2 घंटे कम समय लगते। टाइम डिफरेंस कितना? 2। दोनों का डिफरेंस स्पीड का 10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 पंची 10, इधर 4 पंची 2000 एस इंटू S1 इंटू S1 प्लस 10। अब यहाँ से स्पीड की वैल्यू क्या रखें कि 2000 आ जाए? पहले अगर 45 रखें तो 55, 55 गुणे 45, 5 बचे बचे लास्ट में। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन लास्ट में 5 नहीं 0 होगा। इसको रखेंगे 40/50 गुणे 40। जी हाँ, 35 ऑप्शन 20 करेक्ट। अगर स्पीड 40 रखेंगे तो ये कितना? 40/50 5 को 20, जिसमें 35। ठीक है नहीं, ऑप्शन 20 करेक्ट डन। अगला प्रश्न। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 352 पास हुए, पास छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना था? 370 में से कितने पास हुए? 352। 352 तो 100 पे कितने? जीरो से जीरो 110 बार ले जाती तो 370 आता, मीन्स 9 बार जाएगा। 9। ठीक है नहीं, 9 बार जाएगा। पॉइंट समथिंग गुड़े 10 मीन्स 90% के करीब आंसर आएगा। ठीक है नहीं, ऑप्शन सॉल्व करें तो 9 पॉइंट लगाए, कितना आगे बचेगा? 37। 9 ये कितना है? 333। बचेगा कितना? 19 बचेगा। ठीक है नहीं, 37 5 बार करीब जाएगा, मीन्स 95। 95 के करीब आंसर आएगा, 95% तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था। 13वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? ठीक है नहीं, मान लेते हैं 12वीं पारी में, 12th पारी में एंड 13th पारी में, अगर इसमें एक्स बनाए देन इसमें एक्स प्लस 16 बनाए। ठीक है नहीं, औसत कितना बढ़ा है? 52 से 54। दो औसत बढ़ा किस पे? 13 पे। 13 में 26 मीन 26 तो एक्स्ट्रा ला रहे हैं, प्लस 52 52 तो ला ही रहे होंगे, क्योंकि 52 से बढ़ा मीन 52। एक मिनट, एक्स प्लस 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 दूना 104 प्लस 26 एक्स्ट्रा। ठीक है नहीं, देन यहाँ से 2x इज इक्वल टू, इधर जाएगा 10 बचेगा मीन 114। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 57। हमें निकालना है कि 12वीं पारी, यही माने थे एक्स। ठीक है नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। यह देख, कार और बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी 1 की वैल्यू कितनी? 15,000। निकालना कि बाइक की वैल्यू मीन 2 यूनिट की वैल्यू, 2 गुणे 15,000 मीन 30 के आंसर। डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, उनका एचसीएफ 13 है, जिसमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम होने का मतलब उन दोनों संख्याओं से एलसीएम डिवाइड होगा। 46 से क्या हो रहा? नहीं। 52 से हो रहा? नहीं। 45 से हो रहा? 33 60 दोनों 28 यहाँ हो रहा। बेसियस से चेक कर लेते हैं। 13 से क्या हो रहा? जी हाँ। 45 से हो रहा? जी हाँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन 39 हो जाएगा। ऑप्शन 39 इसका आंसर। नहीं है समझ में आया तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। 13 दूना 26, 45 दूना 78 मीन 39 करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 15 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में कर सकते, 9 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष 30 दिन में, 9 पुरुष हाउ मच डे में? बताइए। 15 से 45 450। डी की वैल्यू क्या रखेगी? 450 है, 7 के साथ में 60, 5 9 45। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि 5% 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। फ्रैक्शन कितनी? 12% मीन 4 कई 12 25 चौको 100 मीन एक साल में 25 पे 3 ब्याज, एक साल पे 25 पे 3 ब्याज। तो 5,000 राशि मीन 5 ही गुना 50, इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर लो 50 एंड 3 दूनी 6,
दो जीरो इधर बढ़ा लो, दो उधर, मीन्स एक साल में 5,000 पे 600 रुपये ब्याज मिल रहा है। एक साल में 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, 5 साल का मीन 6 पंचे 3, 3,000 हो जाएगा ब्याज कितना, 3,000। तो हमें मिश्रधन बताना है, अमाउंट कितना है, 5 3 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि 36 रुपये विक्रय मूल्य के परिणाम तो सूची मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट परिणाम स्वरूप किस विक्रय मूल्य का परिणाम होगा? ठीक है नहीं, 36 विक्रय मूल्य, मान लो अगर सीपी किसी वस्तु का 10 मान लेते, इस पर अगर छूट कितनी दी जाए 10%, मीन 90 में बेचा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 36। अगर 20% की छूट दी जाए मीन 80 में अगर बेचा जाए, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी। ठीक है नहीं, निकालेंगे 36 किसकी वैल्यू है, 90 की, 80 की हमें निकालनी। 0 0 9 4 36 8 6 48, 9 4 36, सॉरी 9 4 36 8 32, सॉरी 32 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 25 पैसे मीन 5, 5 के मल्टीपल था, सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल ही हैं। मान लेते 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड 10 पैसे, मतलब 9 एक सिक्के हैं, या 5 एक सिक्के हैं, एंड यहाँ पे 6 एक सिक्के हैं। यहाँ से कितने पैसे बन जाएंगे, 5 9 45 एक्स पैसे, या 25 पैसे 125 450, ठीक है, 125 पैसे एक्स पैसे, छः दाम में 60 पैसे, सभी को एड करेंगे, 450 60 510 610 635 एक्स पैसे यहाँ से बने। ठीक है नहीं, एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी, इसको पैसे में चेंज कर लो, मीन 100 से मल्टीप्लाई, 31750, कितने, 31750 पैसे। ठीक है नहीं, ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31,750/635। हमें निकालना किसकी, 5 एक्स की इंटू 5 कर दो, डायरेक्ट पैसे निकाले ले रहे हैं। 5 एक्स के थे ना, 25 5 से काट लो, 5 6 एक 5 5 दूनी 10 5 से 35, 127 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 127 में 254, 2 से स्टार्ट नंबर होगा, ये ऑप्शन गलत, एक गलत, एक गलत, 250 आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 250 आंसर। डन। अगला प्रश्न, 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 इंटू 100 से शून्य की संख्या क्या होगी, में शून्यों की संख्या क्या होगी? पहली बात, शून्य कब बनते हैं, 2 एंड 5 के मल्टीपल से शून्य जीरो बनते हैं। यहाँ पे 5 तो कोई आएगा क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है। ठीक है नहीं, तो इवन नंबर एक तो 10 आएगा, एक तो 20 आएगा, एंड एक 30 आएगा, एंड एक 40 आएगा, एंड 50 आएगा, एंड 60 आएगा, एंड 70, एंड 80, एंड 90, एंड 100, एंड कितने जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो तो ये बन रहे हैं, बट यहाँ पे एक 5 भी आ रहा है, एक 5 भी बनेगा। 5 का जब किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो तो एक जीरो प्लस एक्स्ट्रा बनेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, जब 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा, मीन्स नंबर ऑफ जीरो 12, नंबर ऑफ जीरो 12। डन। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है, तो यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो निर्मित घनों की संख्या। अगर घनाभ से घन बनाए, मतलब घनाभ का वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ घनाभ एंड घन का वैल्यूम अपन में सेम, मीन्स एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का वैल्यूम हो गया बराबर नंबर ऑफ एन, मतलब एन नंबर ऑफ क्यूब बनाए जा रहे हैं, तो वैल्यूम भुजा क्यूब मीन्स ए क्यूब। लेंथ कितनी, 12 24, ब्रीथ 18 एंड हाइट 12, एन नंबर भुजा 6। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे 6 का क्यूब में 6 × 6 × 6। डन। 6 दूनी 12, 6 3 18, एंड 6 चौको 24, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों में लगभग संख्या कितनी होनी चाहिए? कॉर्पोरेट कहाँ पे है, ये क्षेत्र, ठीक है, 34%, टोटल परसेंट कितना, 100%, टोटल डिग्री कितना, 360, टोटल डिग्री 360, केंद्रीय कोण 360, 360 डिग्री किसकी वैल्यू है, टोटल 100% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालने किसकी, कॉर्पोरेट क्षेत्र में 34% की वैल्यू, 0 0 4 9 36, 2 से काटो, 1 मिनट, ऑप्शन चले जाते हैं ना, ये लगभग में ऑप्शन है ना, 36 × 34 32 10, 100 लेकर, क्योंकि बहुत करीबी ऑप्शन है। 2 पंची 10, 2 17 34, 17 चक्का 102, 17 से 51 10 61/5, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा कितनी, 12, 2 दूनी 4, 2 1 के 2/10, मीन्स 122.4,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? पुल को पार करने मतलब अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी पार करने में 1 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। स्पीड कितनी? 60। आ जाएगा टाइम। अगर इसको घंटे में मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई मीन्स 1 मिनट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, सोहन अपने खर्चों में 25% की कमी करता है, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई? खर्चा सपोज 100 रुपये था, पहले 100 रुपये था पहले, 25% किया मतलब इसका 75% किया, बट्टे 100, फिर 10% किया मीन्स 10% और कम की मीन 90/100 किया। एक दो, एक दो, एक, रुको, 25 से 75, 25 को 100, कितना? 9 27, 270/4, 4 संग 24, कितना बचेगा? एक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 में 60, 100 से 62.5 पे आ गए तो कितने की कमी? 0.5, 63 हो गया। 7, 70, 30, 100 मीन 37.5। एक आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, चेक कर लेते एक बार। 25 थे, 25 को 100, ठीक है। 9 3 270/4, 1 0 2 0 2 0, 25 थे, 25 को 100, 4 6 24, कितना बचा? 3 बचा। 4 7 28, सॉरी 4 7 28, 4 पंचे 20, ठीक है। नहीं तो कितना आएगा? 100 था, 100 से कितना खर्च होगा? 67.5, कितने की कमी? 0.5, 68 हो गया, 32, 32.5, 32.5% की कमी हो गई। अगला प्रश्न, 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है, तो संख्या n का मान ज्ञात करें। अगर सम से जाए तो जा सकते कैसे? 29.75 प्लस 18.25 प्लस n, इसकी वैल्यू कितनी? 3 नंबर का औसत कितना? 23, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना। इसको ऐड करें कितना है? 29, 25 75 100, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10, 18 9 8 9 9 18 का 8, 2 1 3 1 4, 48। अब इसमें 48 में क्या जोड़े कि 69 हो जाए। पहली बात लास्ट अंक बनाएगा, 21 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है और बाकी गिलट गिल्ट गिल्ट है गिलट। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। हमें क्या होता है ना, तांबे की मात्रा मीन्स 32%, 320 ग्राम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पे मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई ने उस वस्तु को 225 का भुगतान करते हैं, मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए क्रय मूल्य था सी, एक्स मान लो या वाई वाई मान लेते हैं। मिस्टर एक्स ने 20% लाभ पे बेची, इसी वजह से 1/5 मीन 5 की थी, 6/5 में बेची, 6/5 में बेची। मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स को मीन्स मिस्टर एक्स खरीदते हैं, ठीक है ना, किसमें 5% लाभ पर उनको बेची गई। इसके बाद एक्स ने 25% के लाभ पर बेचा मीन 1/4 में 4 चीज 5/4 में बेचा, 5/4 में बेचा। इसके लिए वाई को 225 का भुगतान करना मीन 225। डन। 5 5, 2 3 6, 2 दूनी 4, वाई इक्वल टू 3 7 21, 3 5 15 75 150 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस वाई से कोई रिलेशन नहीं है। डन। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 20 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है? 20 से डिवाइड मतलब 10 2, 10 से डिवाइड के बाद 9 रिमाइंडर मतलब लास्ट में 9, या तो ये होगा या तो ये होगा। 15 चौको 60, 9 रिमाइंडर 20 से 60, 9 रिमाइंडर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में पूरी भरती है। अगर अकेला पाइप मान लेते भरने वाला 15, एक 15 घंटे में भर सकता था, बट कोई रिसाव है, टंकी भरी जा रही प्लस एक रिसाव भी, माइनस एक रिसाव सी मान लेते, तो तब 20 घंटे में भर जाती है। यह टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु नहीं है, तो टंकी तल के रिसाव द्वारा टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो इनका एलसीएम पहले टोटल एफिशिएंसी निकाले टंकी की। 15 में 30, 15 चौको 60 है, 20 थे 60, 20 थे 60। ये अकेले 1 घंटे में 40 लीटर अगर पानी भरेगा, जब सी रिसाव भी रहेगा तो टी नहीं भरेगा, मीन सी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी या 1 लीटर पानी निकाल लेता है। निकालना कितना? 60, तो कितना टाइम लगेगा? 60 घंटे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, सीआई ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 1488.77 हो जाएगी? 1250 की राशि 3 वर्ष में 1488
0.77 दोनों का 100 से मल्टीप्लाई ताकि पॉइंट हट जाए। 12, 5000, 14, 877। ये किसका क्यूब है? टाइम कितना? 3 साल। तो इसका क्यूब रूट कर दो एंड इसका क्यूब रूट कर दो। 5 × 5 = 25 में 50 का क्यूब है। ये किसका होगा? इससे थोड़ा बड़ा, मीन लास्ट में 7। 7 किसके क्यूब में? 3 3 27, मीन से होपफुली 53 का होगा। ठीक है, ब्याज कितना? 3 का। 3 का ब्याज किसपे? 50 पे। तो 100 पे कितना? मीन 6%। ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। ए ने 50,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शुरू किया। 3 महीने के बाद भी एक निश्चित राशि के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी की निवेश की गई राशि। यहाँ पे ए भाई साहब एंड बी है। ए ने 50,000 निवेश किया। 50,000। बी ने मान एक्स निवेश किया। कब? 3 महीने के बाद। टाइम कितना? 1 साल का। 12 महीने के लिए निवेश किया तो ये 3 महीने मीन 9 महीने के लिए निवेश किया। तो इनका रेशियो ले लेंगे। 3 3 9, 3 चौक 12। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, दिस वन टाइम, दिस वन प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 50,000 गुणे 4 इज इक्वल टू 3x। सॉरी इक्वल नहीं, अनुपात 3x। ये रेशियो है। कितना रेशियो आ गया? 50,000 गुणे 4/3x। रेशियो में दिया कितना? 3:2, 3/2। ठीक है नहीं? तो एक्स वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। इधर 4 दूनी 8, 40। नहीं, 4 0, 1 2 3 4। एक्स वैल्यू 40 को डिवाइड करो। 9 चौक 36 मीन 4। फिर 4 बचे 9 चौक 36 मीन 4 4 4। ये ऑप्शन गलत है, गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। यदि 5 ए बराबर -2b बराबर 0 और 4b -5c बराबर 0, सी एंड ए का अनुपात बताना। 1 मिनट। इसके लिखा 5a -2b बराबर 0। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 10 है -4b इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10a। ठीक है नहीं? तो यहाँ से 4b की वैल्यू पुट कर दो। 10a -5c बराबर 0। ए अनुपात सी कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है नहीं? 1:2। हमें सी अनुपात में बनाता है, मीन्स 2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन अगला प्रश्न। दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न। एक आयत का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात। दिस इज अ वर्ग। ठीक है नहीं? कितना दिया? परिमाप 160। 160 चारों साइड सेम होती हैं, मीन 4a। 4 चौक 16 मीन सभी साइड 40 40 के हैं। 40 40, दिस वन 40 एंड दिस वन 40। हमें विकर्ण बताना। तो आपको ये समकोण त्रिभुज तो इसे पैथागोरस थ्योरम में लगा दो। मीन्स इसका स्क्वायर बड़ी भुजा मान लेते हैं a, इसको b मान लो। b का स्क्वायर 4 चौक 16, 160 प्लस 1600। ठीक है नहीं? तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है नहीं? यहाँ पे 20 स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। अंडर रूट तो 0 आएगा। पहली बात तो 10 बनेगा ना, तो यहाँ से 0 मीन 10 गुणे 16 तो तीन 4 चौक 16, 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर 2 मीन 10 40 रूट 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।